जीतूंगा मैं, ये खुद से वादा करो। जितना सोचते हो कोशिश उससे ज्यादा करो। तकदीर भी रूठे पर किस्मत न टूटे। मजबूत इतना अपना इरादा रखो, जीत हमारी ही होगी। इस जज्बे को लेते हुए हमारे साथ उपस्थित हैं आज खेल के मैदान के कुछ अनमोल और चमकते सितारे। सुप्रभात। ब्रिगेडियर अमरेश पनवर, DCSO सदर्न कमांड, चेयरमैन APS पुणे, मैनेजमेंट, प्रिंसिपल, वाइस प्रिंसिपल और छात्रों की ओर से मैं आप सभी अतिथिगणों का स्वागत करती हूं। आज हमारे साथ हैं 4 राजपुताना राइफल्स के सूबेदार नीरज चोपड़ा VSM। फिलहाल ये ASI पुणे के साथ जुड़े हुए हैं। इन्होंने 2016 में जूनियर वर्ल्ड चैंपियनशिप में एक नया वर्ल्ड रिकॉर्ड हासिल किया। एशियन गेम्स 2018 और कॉमनवेल्थ गेम्स में भी गोल्ड मेडल जीता और इसी वर्ष आप अर्जुना अवार्ड से सम्मानित किए गए। इसके 2 साल पश्चात आपको VSM भी प्रदान किया गया। आज आप दुनिया के सर्वश्रेष्ठ जैवलिन थ्रोवर हैं। टोक्यो ओलंपिक में गोल्ड मेडल जीतकर आपने एक नया इतिहास रच दिया है। आपका स्वागत है। हमारे अगले अतिथि हैं सूबेदार मेजर सतीश कुमार। आप 11 कुमाऊं से हैं, 91 किलो वर्ग के एक उच्चतम बॉक्सर हैं और विश्व रैंकिंग पर 6ठे स्थान पर बने हुए हैं। इन्होंने एशियन गेम्स एशियन सितंबर 2014 में ब्रॉन्ज मेडल जीता और कॉमनवेल्थ गेम्स ग्लासगो में सिल्वर मेडल। आप सुपर हैवीवेट कैटेगरी में ओलंपिक स्तर पर क्वालिफाई होने वाले भारतीय बॉक्सिंग के इतिहास में पहले बॉक्सर हैं। आपका भी स्वागत है। आठ मद्रास के सूबेदार अरोक्या राजीव 2013 में भारतीय 4x400 रिले स्क्वाड के सदस्य रहे हैं। आपको 2017 में अर्जुना अवार्ड से सम्मानित किया गया। 2018 एशियन गेम्स में आपने गोल्ड मेडल जीता और हाल ही के टोक्यो ओलंपिक्स में आपने उच्च दर्जे का खेल प्रदर्शन करते हुए पर्सनल बेस्ट टाइमिंग क्लॉक किया। आपका स्वागत है APS में। हमारे अगले अतिथि हैं नायब सूबेदार अविनाश साबले। आप 5 महार से हैं। आपने 2019 में दोहा में IAAF वर्ल्ड एथलेटिक्स चैंपियनशिप के 3000 मीटर पुरुष स्टीपल चेस फाइनल्स में 13वां स्थान हासिल किया। आप पहले भारतीय पुरुष स्टीपल चेजर हैं जो वर्ल्ड चैंपियनशिप के फाइनल्स तक पहुंचे। टोक्यो ओलंपिक्स में आपने अपने ही नेशनल रिकॉर्ड को 2 सेकंड से बेहतर किया और 44 एथलीट में आप 16वें स्थान पर रहे। आपका स्वागत है APS में। हमारे अगले अतिथि हैं सूबेदार तरुणदीप राय। इन्होंने एशियन ग्रैंड प्रिक्स बैंकॉक 2004 में गोल्ड मेडल जीता। 2004, 2012 और हाल के टोक्यो ओलंपिक गेम्स में भी भाग लिया और 2005 में आपको अर्जुना अवार्ड से सम्मानित किया गया। आपका स्वागत है। सोलह जाट के सूबेदार संदीप कुमार, आपने 2016 में रियो ओलंपिक्स में 50 किलोमीटर रेस वॉक में भाग लिया। फरवरी 2021 में 8वें नेशनल ओपन रेस कंपटीशन में नया कीर्ति हासिल करने के कारण आपको टोक्यो ओलंपिक्स में हिस्सा लेने का मौका मिला। आपने वर्ल्ड एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2022 में भाग लेने की तैयारी शुरू कर दी है। आपका भी स्वागत है। It gives me immense pleasure to welcome Colonel Rakesh Yadav, Commandant, Army Sports Institute, Pune, an alumni of Sports School, Rai, and an accomplished athlete himself, who has headed 7 sports disciplines out of 10 under the Mission Olympics program of the Indian Army.
He has been instrumental in the training and administration of all these sports persons. We welcome you, sir. I take this opportunity to welcome Lieutenant Colonel Nikhil Allen Singh, OIC Army Sports Institute, Pune. Lieutenant Colonel Nikhil is himself again an accomplished sports person and is in charge of sports discipline, wrestling, and other portfolios. I welcome you. अब मैं सूबेदार नीरज चोपड़ा बीएसएम से निवेदन करती हूं कि आप इन बच्चों को संबोधित करें। सबसे पहले तो जय हिंद, सभी को नमस्ते। और काफ़ी अच्छा लग रहा है यहाँ पे बैठ के, क्योंकि अगर मैं अपने स्कूल की बात करूँ तो मेरा स्कूल तो काफ़ी टाइम से छूट गया था स्पोर्ट्स की वजह से, लेकिन काफ़ी अच्छा लग रहा है कि यहाँ पे आर्मी स्कूल में इतना बच्चों को सपोर्ट मिलता है और स्पोर्ट्स में भी उनको जाने के लिए प्रेरित किया जाता है। तो ये एक बहुत ही अच्छी बात है और मुझे प्राउड है अपनी आर्मी पे कि वो बच्चों को बिल्कुल जो स्टार्टिंग से उनकी जो जड़ से ही उनको मजबूत करने की कोशिश करते हैं। तो जो नींव होती है वो बहुत ज़रूरी होती है स्पोर्ट्स में भी, और चाहे किसी भी फील्ड में आप जा रहे हैं। तो मैं थैंक यू करता हूँ आर्मी स्कूल का कि जो वो इतने बच्चों को सपोर्ट कर रहे हैं, और खेल में हो चाहे पढ़ाई में हो, और हर फील्ड में वो उनको सपोर्ट करते हैं और देश का नाम रोशन करने के लिए उनको तैयार करते हैं। थैंक यू। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। सूबेदार मेजर सतीश कुमार, आपसे विनती है कि आप हम सबसे कुछ शब्द कहें। जैन सर, सभी को और थैंक यू बोलूँगा सर, आपने हमें यहाँ पे बुलाया आर्मी स्कूल में। शायद ये हमारा फर्स्ट टाइम है जो हमारे आर्मी स्कूल में आए हैं और काफ़ी अच्छा लग रहा है। आपने सभी एथलीट को बुलाया है जो अपने आर्मी से खेले हुए हैं और सभी ने बहुत अच्छा प्रदर्शन भी किया है। और मैं ये चाहूँगा कि जितने आर्मी स्कूल में अपने बच्चे पढ़ते हैं वो किसी भी फील्ड में हो, चाहे एजुकेशन क्षेत्र में हो या स्पोर्ट्स में हो, अपना 100% दें और अपने आर्मी का और अपने देश का नाम रोशन करें। थैंक यू। धन्यवाद। हमें आपके शब्द हमेशा याद रहेंगे। अब मैं निवेदन करूंगी नायब सूबेदार अविनाश साबले से कि वो इस सभा को कुछ शब्दों से नवाजें। जैन साहब, यहाँ पे आके बहुत अच्छा लगा और आपने हमें यहाँ पे ये किया, बुलाया, तो मतलब बहुत अच्छा लगा। और आर्मी पब्लिक स्कूल में मतलब आके बहुत अच्छा लगा। यहाँ पे जो मतलब ये पढ़ाई कर रहे बच्चे, तो बहुत अच्छा लगा। और अभी हमारे देश में जैसे पढ़ाई के साथ स्पोर्ट्स को भी मतलब बहुत बढ़ावा मिल रहा है, तो बहुत अच्छा लग रहा है। और आर्मी पब्लिक स्कूल जैसे शिक्षा में जैसे आगे जा रही है, वैसे ही खेल में भी आगे और चले जाए। और मैं सबको शुभकामना देना चाहता हूँ कि और भी अच्छा करे और देश का नाम रोशन करे। थैंक यू। धन्यवाद। हमारे हौसला अफजाई के लिए शुक्रिया। सूबेदार रोकिया राजीव, आपसे निवेदन है कि आप हमें संबोधित करें। नमस्कार जी। आर्मी ने सब लोगों का बहुत अच्छा काम कर रहा है और यहाँ मैं आर्मी स्कूल में आने के यहाँ मुझे बुला दिया, उसके लिए आप लोग का थैंक्स बोलना चाहता हूँ। और आर्मी है ना, कितना छोटा बच्चा है वो कितना बड़ा हो वो सब कुछ भी नहीं देखते हैं, लेकिन आप अच्छा कुछ भी स्टडी हो और स्पोर्ट्स हो और कुछ भी हम किया तो भी उन लोग अप करने के लिए बहुत हेल्प कर देते। उसके लिए आर्मी को मैं थैंक्स बोलना चाहता हूँ और थैंक यू फॉर कॉलिंग। थैंक यू। थैंक यू। सूबेदार संदीप कुमार से प्रार्थना है कि आप सभा से अपने कुछ एक्सपीरियंसेस शेयर करें। गुड मॉर्निंग साहब, गुड मॉर्निंग मैम, गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों। यहाँ आर्मी स्कूल में आ जाके मुझे बहुत अच्छा लगा है और हमें यहाँ बुलाने के लिए साहब लोगों ने हमारे को मौका दिया, हमें बहुत बढ़िया लग रहा है। और
हम भारतीय सेना के अंदर रह के देश के लिए वैसे भी सेवा कर रहे हैं और खेल में भी कर रहे हैं। बड़ा अच्छा लग रहा है और भारतीय सेना में हमें रह के बहुत गर्व है। आप पढ़ाई कर रहे हैं भारतीय सेना के स्कूलों में, आगे जाके आप देश के लिए अच्छे फ्यूचर हैं। आप जो युवा पीढ़ी आगे जाके भारतीय सेना में कोई ऑफिसर बनेगा, कोई बहुत बढ़िया लग रहा है। और अनुशासन में रह के और लगातार जो पढ़ाई करता है वो अपने अच्छे मुकाम पर जाएगा। और सभी भारतीय सेना के इस बार भारतीय सेना का टोक्यो ओलंपिक में 23 खिलाड़ियों का दल गया था। इसी तरह से अगली बार पेरिस ओलंपिक में मेरी सोच है कि आधा दल भारतीय सेना का होगा। पेरिस ओलंपिक में हमारे कमांडेंट साहब ASI पूना बहुत प्लेयरों को मोटिवेट किया और बड़े डिसिप्लिन के साथ में और अच्छा काम किया। मैं कमांडेंट ASI साहब का भी बहुत धन्यवाद करता हूं कि इसी तरह से भारतीय सेना का और खिलाड़ियों का बहुत अच्छा चल रहा। तो पेरिस ओलंपिक में आधा दल भारतीय सेना का होगा। नमस्कार, जय हिंद। धन्यवाद। हम आपके शब्दों को हमेशा याद रखेंगे। रुकना जिसे आता नहीं, संघर्ष जिसकी पहचान है, देश को अपने जिस धरोहर पर बहुत बड़ा अभिमान है, इस देश के खिलाड़ियों के ताकत की विश्व में पहचान है। इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए हमारे उत्सुक विद्यार्थी अतिथिगण से सफलता के कुछ राज जानने के इच्छुक हैं। आइए इनसे पूछें कि ये क्या जानना चाहते हैं। Students, you are requested to raise your hands to ask your questions. Please wait for your turn to arrive. Ashwini ma'am will come around with the mic to grant you your turn. एक बार मैं कंफर्म करना चाहूंगी सारे प्लेयर्स को बोलने का मौका मिल गया। ओके। सूबेदार तरुणदीप राय से विनती है कि आप कुछ शब्द इस मंच पर कहें अपने ही स्थान से। जय हिंद टू ऑल ऑफ यू। मुझे लगा मुझे मौका चलिए। एनीवेज, आज हम बड़ा गर्व के साथ कह सकते हैं कि पढ़ लिख के हम सब डॉक्टर्स इंजीनियर्स बन सकते हैं। और है ना, आज हम कह सकते हैं कि खेलोगे तो नीरज चोपड़ा भी बन सकते हो। So with this, my best wishes to all the APs and all the students. आप सभी के पास एक अपना अपना पोटेंशियल है, हम जानते हैं। एंड जहां आर्मी जुड़ा हुआ है, दिस इज आर्मी पब्लिक स्कूल, जहां आर्मी का नाम जुड़ा होता है वहां पे नकारात्मक या इम्पॉसिबल का कोई चीज नहीं होती। तो स्टे स्ट्रांग, बी पॉजिटिव, एंड जिस भी फील्ड से आप अपने स्कूल, अपने माता पिता तथा अपने देश का नाम ऊंचा करने का मौका मिले, वहां जरूर 100% दे अपना। जय हिंद, थैंक यू। Thank you. Children, now you may get ready with your questions. Raise your hands. Ashwini ma'am will come around to give you your chance to speak. Over to Ashwini ma'am. Thank you, ma'am. Okay, Riya. गुड मॉर्निंग सूबेदार नीरज चोपड़ा। मेरा प्रश्न आपके लिए है। आपके हिसाब से आप में ऐसी कौन सी ताकत है जो आपको एक महान एथलीट बनाती है? हर एक एथलीट की एक अलग स्ट्रेंथ होती है। तो हमारे स्पोर्ट्स में वैसे तो अगर फिजिकल फिटनेस की पूछी जाए तो फिजिकल कई चीज़ें हैं जो कुछ गॉड गिफ्ट हैं। जैसे मेरी फ्लेक्सिबिलिटी है, वो गॉड गिफ्टेड है, वो मुझे मिली है। और कुछ चीज़ें हैं जो हमको बनानी पड़ती है ट्रेनिंग करके, और ये एक फिजिकल फिटनेस है। और अगर हम मेंटल स्ट्रेंथ की बात करें तो वो भी स्पोर्ट्स में बहुत ज़रूरी है। और
वो हमको ट्रेनिंग के टाइम पे और जो हमारा फ्री टाइम होता है उस पर हम सोचते हैं अपने स्पोर्ट्स के बारे में, या हमको हमारा क्या टारगेट है, तो वो चीज़ हमको ये हेल्प करती है कि हमारे आने वाले टारगेट के लिए हमको कैसे तैयारी करनी है और कैसे उसके लिए प्रिपेयर रहना है। तो बिल्कुल ये फिजिकल और मेंटल स्ट्रेंथ दोनों चीज़ मिलके चलती है, तब जाके एक मेडल जीता जाता है और तब जाके एक अच्छा एथलीट बन सकती है। थैंक यू थैंक यू और आपको ऑल द बेस्ट। Next question. गुड मॉर्निंग सर। सर मेरा क्वेश्चन सुविधा मेजर सतीश कुमार जी के लिए। सर मेरा प्रश्न ये है कि सर ज़िंदगी में जब बहुत रुकावटें आ जाती हैं या फेलियर्स आ जाते हैं, तो सर हम उसका उस फेलियर्स के सामना कैसे करें? सर आपने कैसे किया सर? थैंक यू सर। जी बिल्कुल, देखो फेलियर्स देखो जिंदगी का एक हिस्सा है। स्पोर्ट्स में क्या है कि जीतते भी हैं और हारते भी हैं, लेकिन जो हार से सीखते हैं उसी को बोलते हैं विनर्स। क्योंकि मेरे साथ जो हुआ था, मेरे को फर्स्ट बाउट में कट लग गया था, तो कहीं ना कहीं एक जुनून था मेरे को भी, क्योंकि मेरे पापा ने, मेरी मदर्स ने मेरे को फोन करके बताया कि बेटा आपको ये मौका शायद दोबारा नहीं मिलेगा, आपको कट लगा हुआ है, इससे ज्यादा क्या है, दोबारा कट जाएगा, लेकिन आपको खेलना है, आपको कुछ सीखना है। तो मेरे मन में ये सवाल था कहीं ना कहीं कि शायद अगर मैं जीवन भर ये सोचता कि अगर मैं ये बाउट नहीं खेलता तो मैं खुद पछता था। तो अभी मेरे को संतुष्टि है कि मैं हाँ खेला, मैंने अपना बेस्ट दिया, और आगे जो अभी जहाँ पे गलती है उनको सुधारेंगे और आगे आने वाले टूर्नामेंटों में अपना अच्छा प्रदर्शन करेंगे। धन्यवाद। अगला प्रश्न। गुड मॉर्निंग सर। मेरा प्रश्न सुबेदार आरोग्य राजीव जी से है। सर आपको खिलाड़ी बनने के लिए प्रेरणा कहाँ से मिली? Can you repeat your question? सर आपको खिलाड़ी बनने के लिए प्रेरणा कहाँ से मिली? मेरा पापा ने स्पोर्ट्समैन था। वो पहले स्कूल में पढ़ा किया, गवर्नमेंट स्कूल में। वो डिस्ट्रिक्ट लेवल चैम्पियनशिप था, डिस्ट्रिक्ट लेवल में वो चैम्पियनशिप ले लिया था। वो आई थिंक 100 का ऊपर सर्टिफिकेट था उनके पास। वो थोड़ा ज़्यादा नहीं, ज़्यादा ही दारू पीता है। कभी कभी हमारा कुछ स्पोर्ट्स और कुछ ऐसे आ गया था ना, वो उस रात को आके हम लोग का तंग करते हैं। वो पूरा सर्टिफिकेट लेके साउथ सर्टिफिकेट लेके मेरे पास आके, ये देखो मैंने डिस्ट्रिक्ट चैंपियन हूँ, आप लोगों को क्या करना चाहता है और ये इस दुनिया के लिए क्या करना चाहता है, तो ऐसे रहेगा तो क्या करेगा, ऐसे मुझे बहुत ज़्यादा तंग करेगा। ऐसे मैंने फर्स्ट टाइम मैंने स्पोर्ट्स शुरू किया है, फर्स्ट टाइम शुरू किया है, स्कूल पे शुरू किया है। उसके बाद और थोड़ा फाइटिंग और कुछ अच्छा करना है, कुछ देश के लिए अच्छा करना है, ऐसे सोच के ऐसे स्पोर्ट्स तो बहुत पसंद आ गया था। थैंक यू सर। Thank you. Next question. सुप्रभात। मैं अपना प्रश्न जी सब सुबेदार तरुणदीप राय जी से पूछना चाहूँगा। जी इस कोविड के समय में, ये ट्रेनिंग के समय आपको क्या क्या कठिनाइयाँ प्रकट हुई आपके सामने? हाय, कोविड के टाइम पे कठिनाइयों की बात है तो जहाँ तक अचानक से इस तरह का एक पैंडेमिक आ गया जहाँ से पूरा सारे टीम अपने अपने घर चले गए, दे हैड टू गो एंड हम कुछ लोग ही रह गए थे टीम में, बट स्टिल ओलंपिक्स होने का आशा था, या उसी साल या अगले साल। तो कठिनाइयाँ हमारे पास ये था कि टीम वर्क्स में थोड़ा सा कमी रह जा रहा था, क्योंकि जो 12 लोगों का माइंड अगर एक काम करता हो, वहाँ पे सिर्फ 2 लोगों का माइंड काम कर रहा था, बाकी 10 लोग घर में थे। इस तरह का सिचुएशन चल रहे थे। तो एक दूसरे के साथ जितना हो सके वर्चुअली कोऑर्डिनेट हो रहा था, जितना हो सके हम उस समय को पॉजिटिवली और स्ट्रांग तरीके से इस्तेमाल करने की कोशिश कर रहे थे। एंड उसी समय हम
काफ़ी माइंड में काफ़ी थॉट्स भी चलते रहते थे कि क्या होगा, हमारा तैयारी का क्या होगा, या अभी सडनली ओलंपिक्स हो जाते हैं तो क्या होगा, या नेक्स्ट ईयर होता है तो क्या होता है, या अदरवाइज ये अगर पोस्टपोन या कैंसिल ही हो जाता है तो क्या होता है। ये सब एक मेंटली चैलेंज था कि मन में खेलते रहते थे ये सब बात। पर एट लास्ट वही एक सॉल्यूशन दिमाग में आया कि हमें सिर्फ सोचते रहने से नहीं होगा, जो हमारे हाथ में नहीं है कि कोविड कब जाएगा या ओलंपिक्स होंगे या नहीं होंगे। वी शुड प्रिपेयर फॉर आवरसेल्व्स एट एनी लेवल, मतलब कोई भी अपना लेवल बेस्ट करे टू प्रिपेयर फॉर द टूर्नामेंट्स। तो हमने यही किया, चुनौतियों का सामना मिल के किया हम लोग ने। एंटायर टीम है, हमने वर्चुअली या ऑन द ग्राउंड जब भी हम मौका मिले हमने सारा ये मिल के काम किया। थैंक यू। धन्यवाद। अगला प्रश्न। नमस्कार सबको, मेरा क्वेश्चन अभिलाष सर से है। सर, जब आप कुछ ज़्यादा ही समय बिताते थे खेलते समय, तब आपके माता पिता का क्या रिएक्शन होता था? सर, जब आप कुछ ज़्यादा ही समय बिताते थे खेलते हुए, आपके माता पिता कैसे कहते थे, कैसे रिएक्ट करते थे वो? देखो, जैसे मैं स्पोर्ट्स मतलब कर रहा था, तो उनको इतना स्पोर्ट्स के बारे में पता नहीं था, क्योंकि हमारे देश में आज भी इतना मतलब स्पोर्ट्स के लिए ये नहीं था। अभी देखो हमारा इसमें मेडल आया है, तो गोल्ड मेडल जैसे आया है नीरज का, तो हर कोई जानने लगा स्पोर्ट्स कैसा है। तो उनको इतना पता नहीं था, बस एक ये था कि उनको, हाँ हमारा लड़का सिर्फ एक आर्मी में है और वो देश के लिए मतलब ये सेवा दे रहा है। उनको इतना ही पता था। तो अभी वो उनको ये पता है कि अभी थोड़ा सा ये कुछ स्पोर्ट्स कर रहा है। थैंक यू। एनी मोर क्वेश्चंस? गुड मॉर्निंग। मेरा सवाल सूबेदार संदीप कुमार जी से है। कंपटीशन के पहले जब आपको स्ट्रेस आता है तो आप उससे कैसे डील करते हैं? कंपटीशन से पहले देखो पॉजिटिवली हमेशा रहना पड़ता है। सभी को होता है थोड़ा सा कि बड़े लेवल का कंपटीशन है, तो देखो कोई भी होता है जैसे, तो उसमें पॉजिटिव रहना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि खेल हो, पढ़ाई हो, कोई भी बड़ा लेवल का जो मुकाम है उसके ऊपर मतलब पॉजिटिव तरीके से अगर हम उसको करेंगे तो दबाव कम रहता, और सिर्फ अपना बेस्ट के लिए हम सोचते हैं, दूसरे को नहीं देखते हुए थोड़ा सा अपने बेटर के लिए अगर करेंगे तो थोड़ा सा स्ट्रेस कम हो जाता है। और कोई भी चीज़ हो उसमें अपना बेस्ट देने के लिए हमें सोचना है, दूसरे को मतलब उसमें ज़्यादा नहीं सोचना है, तो स्ट्रेस कम हो जाता है। धन्यवाद। एनी मोर क्वेश्चंस? जय हिंद। मैं कर्नल सुनील भोसले हूँ, डायरेक्टर AWS सदर्न कमांड। सूबेदार निखिल साहब और बाकी सबको मुबारकबाद देता हूँ, और मैं खासकर माइक मैंने इसलिए पकड़ा है कि मेरी पलटन 16 जाट से सूबेदार संदीप साहब आपके समक्ष बैठे हैं। बहुत बहुत बधाई हो साहब। Thank you so much for addressing the crowd. Any other questions, children? Last question, Ashwini ma'am. All right, thank you. ओलंपिक्स और अन्य गेम्स में पदक लाना तो महत्वपूर्ण है ही, पर वहां तक पहुंचना अपने आप में ही एक उपलब्धि है। 125 करोड़ के आबादी से उभरकर इस लेवल तक पहुंचना अपने आप में ही एक अचीवमेंट है। अगर हमें एक मजबूत राष्ट्र का निर्माण करना है तो हर एक बच्चे को किसी भी एक स्पोर्ट में महारत हासिल करना जरूरी है। आप सभी विश्व विख्यात खिलाड़ियों के अनुभवों से अवश्य ही हम सभी को बहुत प्रोत्साहन मिला है। ईश्वर से हमारी यही प्रार्थना है कि आप सभी सफलता की सीढ़ियों पर सदैव चढ़ते रहें। अब मैं ब्रिगेडियर अमरेश पनवर से प्रार्थना करती हूं कि वह अतिथि गणों को मोमेंटोस प्रदान करें।
सूबेदार नीरज चोपड़ा वीएसएम, सूबेदार मेजर सतीश कुमार, नायब सूबेदार अविनाश साबले से विनती है कि आप मोमेंटो स्वीकार करें। तो बहुत ही अच्छा था डेविड का रिप्लाई, बच्चों को याद रहे। यादगार से बिल्कुल सर, थैंक यू थैंक यू। थैंक यू। अब मैं कर्नल वरिंदर से निवेदन करूंगी कि वो बाकी अतिथि गणों को मोमेंटोस प्रदान करें। सूबेदार तरुणदीप राय, सूबेदार अरोक्या राजीव, सूबेदार संदीप कुमार, आपसे निवेदन है कि आप मोमेंटोस स्वीकार करें। Thank you. Brigadier Amresh Panwar, DCSO Chairman APS Pune, मैनेजमेंट, प्रिंसिपल, वाइस प्रिंसिपल, छात्रों और तमाम एपीएस के सदस्यों की तरफ से मैं आप सभी का तहे दिल से धन्यवाद करती हूं कि आप अपना बहुमूल्य वक्त निकाल कर यहाँ आए और इस सभा में आपने 4 चांद लगा दिया। हम सब आपके सदैव ही आभारी रहेंगे। All the children are requested to remain seated till all the guests leave the auditorium. Children are yet again reminded to keep wearing their masks, maintain social distance, not shake hands with each other, not take selfies or click pictures. आप सभी से निवेदन है कि आप वृक्षारोपण और ओलंपिक ग्रोव इनॉग्रेशन के लिए प्रस्थान करें। धन्यवाद।